हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं संदीप सर आप सभी को रैंक पॉइंट संदीप सर क्लासेस मैथ्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज बाल विकास के अगला अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं, विकास के विभिन्न सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने मनोवैज्ञानिक, अभिप्रेरण, मोटिवेशनल इन सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विकास के विभिन्न सिद्धांत। मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो चैप्टर्स जो है या जो मैंने प्लेलिस्ट सीटेट का प्लेलिस्ट बनाया है, यह जो भी चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं ये आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और यह शिक्षक के रिलेटेड, शिक्षक से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। विकास के सिद्धांत, विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है नियंत्रण विकास का सिद्धांत। नियंत्रण विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास की गति विभिन्न होती है। विकास का नियंत्रण का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ये स्किनर द्वारा कहा गया है। स्किनर द्वारा यह कहा गया है कि विकास की नियंत्रणता जो है, निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल नहीं देता कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। स्किनर द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट में क्या है कि व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया नियंत्रण चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। विकास, जैसे आप किसी बच्चे में देखते होंगे कि आप कहते होंगे या ऐसा देखने को मिलता होगा कि कोई लोग कहते हैं कि अरे इसका तो इम्प्रूवमेंट जैसा तो बचपन में था, इतना तेज था, अब जाकर यह ख़राब हो चुका है। इसी बात को स्किनर ने कहा है कि जो बच्चे की विकास की जो गति जो है, नियंत्रण जो गति है, वो एक समान नहीं होता है, वह समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। अब बात आती है कि कैसे होती है। 0 से 3 वर्ष में विकास की गति बहुत तीव्र होती है। 3 से 11 वर्ष तक मंद होता है। 12 से 18 का विकास की गति तीव्र होती है और 18 के बाद गति जो होती है मंद हो जाती है। जैसे 0 से 3 वर्षों की विकास की गति तीव्र देखा जाए तो बच्चे को कुछ समझ नहीं होती है, वह किसी चीज़ों की समझ नहीं होती है कि यह क्या है, इससे क्या होने वाले है किसी चीज़ को। 3 से 11 तक जो होती है वो मंद होती है, धीमी होती है। लेकिन हम क्या है कि हम अगर एक साइकोलॉजिकल मेथड से देखें, मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें, तो हमें बच्चे को पीटना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग वैसे नहीं हैं। हम लोग बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनके सामने वैसे बात करते हैं जो उसके लिए उपयोगी नहीं है। जो मान लीजिए जैसे एक टाइम पीरियड होता है कि आप कोई खाना पकाते हैं या कोई काम करते हैं तो वो आधा घंटा में होने वाला होता है, 30 मिनट में होने वाला होता है। अगर हम चाह कर भी 10 मिनट में बनाने की कोशिश करेंगे तो ख़राब ही होगा ना, अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ये बताया गया है कि किस समय गति होती है। विकास क्रम का सिद्धांत क्या कहता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। विकास, जन्म के समय बालक रोना सीखता है। 3 माह का होता है तो वह गले से विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालने लगता है। 7 माह तक शिशु अपने माता के लिए पा, माँ आदि शब्द का प्रयोग करने लगता है। विकास सामान्य से वृष्टि प्रक्रिया द्वारा होता है। विकास की सब अवस्थाओं में बाल की प्रक्रिया विशिष्ट बनाने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। हरकॉल द्वारा कहा गया है। हरलॉक ने क्या कहा है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रक्रिया विशिष्ट बनाने से पूर्व सामान्य होती है। नवजात शिशु
किसी वस्तु को पकड़ने के लिए किसी विशेष अंग का प्रयोग करने से पूर्व वह अपने शरीर का संचालन करता है। यह आपको विकास क्रम का सिद्धांत कहता है। विकास क्रम का सिद्धांत भी इसी बात की ओर अग्रसित कर रहा है कि समय से पहले कुछ नहीं होती है, एक क्रम है। जैसे बच्चे 3 माह के होते हैं तब माँ पाप बोलते हैं, उससे बड़े होते हैं तो कुछ बोलते हैं, फिर चलना प्रारंभ करते हैं, रेंगना क्रीपिंग करना स्टार्ट करते हैं, तब जाकर वह दौड़ना चलना फिर आगे की एक्टिविटी करते हैं। तो एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। और क्रमबद्ध तरीके करने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर भी आपको समय को बता रहा है कि समय आप कैसे कर रहे हैं। एकीकरण का सिद्धांत नेक्स्ट मेरा सिद्धांत है एकीकरण का। जैसे मैंने पहले पढ़ा क्या निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा, इसके बाद में हम लोगों ने क्रम सिद्धांत पढ़ा। अब एकीकरण का सिद्धांत क्या कहती है? इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले संपूर्ण अंग को चलना सिखाता है। संपूर्ण अंग को बच्चे जो होते हैं तो हाथ भांजते हैं, पैर को इधर से उधर करते हैं। अभी एक जगह बच्चे बैठे होते हैं, वहाँ से फ्लक्चुएट करके किसी सामान को उठाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि घूम जाते हैं, वो जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से घूमने की कोशिश करते हैं। तो इस सिद्धांत में एकीकरण बता रहा है कि इसके बाद अंग किसी भाग को चलाना सिखाता है, उसके बाद वह उन अंगों को एक साथ चलाना सिखाता है। विकास में पूर्ण अंगों की पूर्ण और गति निहित होती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को सफलता बनाता है। यह कुप्पुस्वामी द्वारा ये बात बताई गई है। जो अगला जो सिद्धांत हम लोग देखने वाले हैं, उस सिद्धांत को व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत कहने का अर्थ हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका विकास का स्तर अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप का व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। एक ही वायु के 2 बालक या बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को स्पष्ट दिखाई देती है। यह बात आपको ये पता चल रही है कि जैसे घर में 2 बच्चे होते हैं, हम सोसाइटी को छोड़ देते हैं, समाज को छोड़ देते हैं, हमारे घर में 2 बच्चे होते हैं, उनकी मानसिकता, शारीरिक और सामाजिक विकास जो होते हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं एजुकेशन को लेकर, वो भिन्न देखा जाता है। इस विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, ए स्किनर द्वारा कहा गया है। अगला जो है विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। एक व्यक्ति सीधा चलकर विकास नहीं कर सकता है, बल्कि वह आगे बढ़ेगा, उसके पश्चात पीछे आएगा, उनके पश्चात पुनः आगे बढ़ेगा। वृद्धि और विकास के वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यह सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण के कारण होता है, बल्कि विकास का वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त परिणाम है। अब उसके में अब देखा जाए, जैसे इसमें इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि बच्चे जो होते हैं उनसे में वंश के अनुसार, जैसे जिनके पिता डॉक्टर है, ब्रिलियंट है, तो ऐसा नहीं है कि उनके बेटा भी ब्रिलियंट हो सकते हैं। वंशाक्रम भी कुछ मायने रखती है, उसके साथ वातावरण भी। इसमें क्या समावेशन बता रहा है, संयुक्त परिणाम होती है, दोनों का कम्बिनेशन से ही बच्चे अच्छे हो सकते हैं, इस बातों को बताया जा रहा है। यह सिद्ध किया जा चुका है
यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोगों को जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। यह स्किनर द्वारा कहा गया। आप इस चीज़ को देखे होंगे कि विकास का जो सिद्धांत है, इसमें सबसे अपने जो तथ्य को दिए हैं वह इस स्किनर द्वारा दिया गया है। अब अगला जो टॉपिक है, थ्योरी जो है मस्तक ध्वमुखी क्रम या सेफेलोकोडल थ्योरी जिसे कहते हैं हम। इस सिद्धांत में हम लोग क्या देखेंगे, इस थ्योरी में देखेंगे, इसे सिर से पैर की और विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसे सिर से पैर की और विकास का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। यहाँ पे और होना चाहिए। निकट से दूर का सिद्धांत प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास मध्य से बाहर की ओर, केंद्र से सिर की ओर होता है। अगला जो सिद्धांत जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के विकास परस्पर संबंधित होते हैं। जब बालक का शरीर विकास होगा तो उसके साथ साथ भाषा का विकास भी होगा, संवेदनात्मक विकास भी होगा, उसी रुचियों में भी परिवर्तन आएगा। अब इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताया जाता है शरीर संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। यह गैरिसन द्वारा कहा गया है कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास के सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। आगे देखेंगे, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था के अंतर्निहित खतरे होते हैं। प्रत्येक, इस बात को हम लोग ध्यान देखेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में अंतर्निहित खतरे होते हैं। आज आपको विकास का सिद्धांत का टोटल मैंने सिद्धांत बता दिया, और अगला जो कल नेक्स्ट क्लास होगा वो आप लोग का टेस्ट अभी तक का जो हुआ है, जैसे मनोविज्ञान क्या है, मोटिवेशनल क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, इन सारे चैप्टर से टेस्ट कल लगेगी। टेस्ट में 20-20 क्वेश्चंस होंगे और आपको इस चैनल के माध्यम से आपको टेस्ट मिलेगा। अगर यह आप लोग के लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।